अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ इत्तेहाद किया था और एक साथ इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी किया था, लेकिन बाद में एक चौंका देने वाली खबर सामने आती है कि हुमायूं कबीर पर यह इल्जाम लग रहा है कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं और मुसलमानों को धोखा देने के लिए एक बड़ी रकम तकरीबन 1000 करोड़ रुपए लेने की बातें सामने आ रही हैं। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होती है, सियासी हलकों में हलचल मच जाती है और इसी के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब फौरन एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो हुमायूं कबीर से अपना इत्तेहाद तोड़ देते हैं और ऐलान करते हैं कि अब वो बंगाल में अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। इस मामले पर अवैसी साहब का एक अहम बयान भी सामने आया है जो हर मुसलमान के लिए सुनना बहुत जरूरी है। तो नाजरीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, बीच में स्किप न करें वरना पूरी बात समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको सच जानना है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए सबसे पहले अवैसी साहब का बयान सुनते हैं, इसके बाद मैं आपसे कुछ अहम बातें भी शेयर करूंगा। भी यहाँ पर आए, तमाम रैलियां कर रहे हैं, गृहमंत्री भी कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार बंगाल की जनता से? इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है। हम अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए आए हैं। तो ये लोगों ने 3 दिन हम रहेंगे यहाँ पर। 6-7 दिन हम लोग एंट्रेंस के लिए पर्सनल है तो बोल कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब की बार हम कामयाबी। सर, हुमायूं कबीर ने आज कहा है कि टीएमसी का साथ नीम का अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए इलेक्शन से पहले स्टिंग ऑपरेशन करके उनको बदनामी किया जा रहा है। आज कहा है वो देखिए, हमको कभी से जोड़ देते, कभी बीजेपी से जोड़ देते, कभी टीएमसी से जोड़ देते। अब ये किस किस से जोड़ेंगे नहीं मालूम मेरे को, और हम अपना काम करेंगे और हम हरगिज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बंगाल के मुसलमानों की इंटीग्रिटी को कोई क्वेश्चन किया जाए। और यहाँ पर 50, 55, 60 साल से सेकुलर गवर्नमेंट ही रही है और जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की जो स्थिति है, जो खुद गवर्नमेंट का डेटा बताता है, वो बहुत खराब है, बुरा हाल है। एजुकेशन ले लीजिए, सोशली देख लीजिए, इकोनॉमिकली देख लीजिए। तो हमारा मानना है कि जब तक अल्पसंख्यक समाज के इंडिपेंडेंट ये जस्टिस उनको नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश ये है कि मुस्लिम एजेंसी बने और मुस्लिम एजेंसी पॉलिटिकल एजेंसी बनेगी तभी तो अच्छा फायदा। तो जॉइंटली कैंपेन का कोई संभावना है? जी, जॉइंटली कैंपेन का किससे? हेमंत कबीर के साथ हम छोड़ दिए उनको, ताल्लुक ही नहीं है हमारा। योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया सर, उन्होंने कहा इस भूमि को अराजकता की भूमि ममता बनर्जी ने बना दिया है, जबकि राष्ट्रवाद की भूमि है। ऐसा है ना कि ना बीजेपी ना टीएमसी मुस्लिम पॉलिटिकल एजेंसी को बर्दाश्त करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि इंडिपेंडेंट एक मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप बने, वही हमारी कोशिश है। और क्योंकि ये सब ये चाहते हैं कि हमको वोटर की तरह देखा जाए। एमआईएम पर मीम पार्टी ये कह रही है कि आप सिटीजन विद राइट्स बनिए और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। यूसीसी को हर रैली में ममता बनर्जी बेहद खतरनाक बता रही है जनता को संबोधित करते हुए। यूसीसी उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों को बंगाल में इस तरह क्यों रखा, क्यों उनकी लीडरशिप नहीं होने देते, क्यों उनके इस मालदा मुर्शिदाबाद के इलाके में सबसे ज्यादा पॉवर्टी क्यों है, फिर क्यों उनके इतने साल से 11-12 साल से थर्ड टाइम इतने 15 साल हो गए। आप देखते हैं कि 7% मुस्लिम एम्प्लॉयमेंट है। वो ये बताए बंगाली जनता को कि पिछले साल कोलकाता हाई कोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल किया, उसमें 3 लाख तो मुसलमान के थे। क्यों हुआ ये? उसके लिए क्या किया उन्होंने? तो बहुत से मुद्दे हैं। नाजरीन किराम, आप लोगों ने वीडियो देख ली। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आम जनता उन्नयन पार्टी के सदर हुमायूं कबीर के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा, हमें कभी किसी पार्टी से, कभी बीजेपी से और कभी टीएमसी से जोड़ा जाता है, आखिर हमें और कितनी पार्टियों से जोड़ा जाएगा? हम अपना काम करते रहेंगे और बंगाल में
मुस्लिम कम्युनिटी की ईमानदारी पर सवाल उठाने की किसी भी कोशिश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुज़िश्ता 50-60 सालों से बंगाल में सेकुलर हुकूमतें रही हैं, लेकिन आज भी मुस्लिम अक़लियत की हालत निहायत खराब है। तालीम, समाजी हालात और मईशत हर मैदान में पसमानदगी साफ नजर आती है। नाजरीन, कल जो गालियां देते थे आज वहीं फूल बरसा रहे हैं। जैसे ही हुमायूं कबीर की मबीना बीजेपी से 1000 करोड़ की डील वाली वीडियो वायरल हुई, फौरन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया। यह कदम जहां सियासी तौर पर अहम माना जा रहा है, वहीं कई बड़े सवालात को भी जन्म दे रहा है। दूसरी तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की शख्सियत के बारे में आवाम के दिलों में एहतराम और एतमाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन असल सवाल यह है, क्या ऐसे मामलात पर पहले गौर नहीं होना चाहिए था? अगर कोई बड़ा दावा या मंसूबा सामने आ रहा था तो इसकी हकीकत और वसाइल की जांच पहले क्यों नहीं की गई? आज जब हकीकतें सामने आ रही हैं तो आवाम के जहन में यही सवाल गर्दिश कर रहा है, आखिर सही कौन है और गलत कौन? यह फैसला किसी एक फर्द का नहीं बल्कि हम सब की इज्तिमाई सोच और शऊर पर मुनहसिर है। लिहाजा जरूरी है कि हम जज्बात के बजाय हकाइक, दयानतदारी और इंसाफ को सामने रखकर अपनी राय कायम करें। अल्लाह ताला हमारे मुस्लिम लीडरों को हक कहने और इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप भी सच और इंसाफ के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।